नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एसपीडी न्यूज में आप सभी का फिर से स्वागत है और आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज गुजरात के अंदर चुनाव का अंतिम दौर है। आज दूसरे चरण में 14 जिलों की 93 सीटों पर लगातार मतदान जारी है और दूसरे चरण में हो रही 93 सीटों के मतदान में वो आज पहला रुझान सामने आ चुका है। करीब 1 बजे तक वो 32% मतदान हो चुका है और 32% मतदान में कौन सी पार्टी आगे चल रही है आज रुझान सामने आ चुका है। और गुजरात के अंदर पिछली बार भी इस दूसरे चरण के अंदर हार्दिक पटेल की वजह से भाजपा को तगड़ा झटका लगा, लेकिन इस बार हार्दिक पटेल है वो भाजपा में शामिल हो गए और भाजपा के चंबल पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। क्या इस बार भाजपा पार्टी को इस चुनाव में बढ़त मिल रही है या फिर इस 32% बढ़त में कौन सी पार्टी आगे चलती दिखाई दे रही है और जनता किस पार्टी पर भरोसा कर रही है? आज चुनाव का पहला रुझान सामने आ चुका है। पहले रुझान ने सभी नेताओं की बड़े तौर पर नींद उड़ा दी है। जिस प्रकार से सर्वे दिखाए जा रहे थे वो सभी सर्वे फेल होते नजर आ रहे हैं और चुनाव आयोग ने भी आज वो 5 दिसंबर को दूसरे चरण का चुनाव कराने को लेकर ऐलान किया और सुबह 8 बजे से लगा करके अब लगातार मतदान जारी है और उस मतदान के बीच आज वो पहला रुझान वो आंकड़ा सामने आ चुका है। इस आंकड़े के माध्यम से गुजरात में कौन सी पार्टी को बढ़त मिल रही है, क्योंकि इस बार गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी ने अपने पूरे पैर फंसा लिए हैं। जहां दूसरी तरफ पिछली बार भी कांग्रेस ने भी भाजपा को कड़ी टक्कर दी थी। क्या इस बार दूसरे चरण में होने वाली 93 सीटों में कौन सी पार्टी को ज्यादा बहुमत मिलने वाला है और कौन सी पार्टी आगे चल रही है? आज पूरी तरह से आंकड़े सामने आ चुके हैं, क्योंकि गुजरात के अंदर जिस प्रकार के आंकड़े सामने दिखाई दे रहे हैं पहले रुझान में वो सभी नेताओं की नींद उड़ाते नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज आपके बीच आंकड़े रखने वाले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जहां आज वडोदरा की कुल 10 सीटों में लगातार मतदान जारी है और मतदान के बीच हुई वोटिंग में आंकड़े सामने आ रहे हैं। जहां भाजपा को 6 सीटें तो कांग्रेस को 4 सीटें और वडोदरा के अंदर भाजपा की वापसी, लेकिन कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर बढ़त बनाती नजर आ रही है। अगला जिला हमारे साथ अहमदाबाद आ चुका है। यहाँ पर कुल 21 सीटों पर आज लगातार मतदान जारी है। उस मतदान के बीच अहमदाबाद की जनता ने वोट किए है उस प्रतिशत के माध्यम से भाजपा को 8 सीटें, कांग्रेस को 10 सीटें, 3 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में। अहमदाबाद में भाजपा को तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। बनासकांठा की कुल 9 विधानसभा सीटों के अंदर आज हुई वोटिंग का आंकड़ा सामने आ रहा है। जहां भाजपा को 4 सीटें तो कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें, 1 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में। और बनासकांठा के अंदर भी इस बार कांग्रेस और भाजपा में कड़ी टक्कर, लेकिन आम आदमी पार्टी 1 सीट हासिल करती नजर आ रही है। आनंद की कुल 7 सीटों में भी आज लगातार मतदान जारी है। 1 बजे के आंकड़ों ने सभी नेताओं की नींद उड़ा दी है। जहां आनंद में भाजपा को 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 5 सीटों पर बड़ी जीत मिलती नजर आ रही है और आनंद के अंदर इस बार कांग्रेस पार्टी को जीत की ओर बढ़ती नजर आ रही है। मेहसाणा में कुल 7 सीटों में आज लगातार वोटिंग जारी है। उस वोटिंग के बीच वो 7 सीटों में भाजपा को 3 सीटें, कांग्रेस को अकेले को 4 सीटें और मेहसाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की बड़े बहुमत के साथ वापसी होती नजर आ रही है और इस बार भाजपा को तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। पंचमहल की कुल 5 विधानसभा सीटों के अंदर चल रहे चुनाव के बीच आंकड़े सामने आए हैं। जहां भाजपा को 2 सीटें तो कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें और पंचमहल के अंदर भी इस बार कांग्रेस पार्टी को बड़ी जीत मिलती नजर आ रही है और भाजपा पार्टी को 27 वर्षों के बाद इसी सीट पर तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। दाहोद की कुल 6 सीटों के अंदर भी आज लगातार वोटिंग जारी है। इस वोटिंग के बीच भाजपा को 2 सीटें, वहीं कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें, 1 सीट पर है वो आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। दाहोद की कुल 6 सीटों के अंदर जो इस बार भी तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। गांधीनगर के अंदर भी कुल 5 सीटों में आज वोटिंग के आंकड़े सामने आ चुके हैं। जहां आंकड़ों के माध्यम से भाजपा को 3 सीटें तो कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें, बाकी पार्टियों को इस बार सर्वे के मुताबिक तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है गांधीनगर के अंदर। अगला जिला हमारे साथ खेड़ा आ चुका है। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा सीटें, जहां भाजपा को 2 सीटें तो कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें मिलने का अनुमान है और खेड़ा के अंदर हो रही वोटिंग के बीच भी कांग्रेस पार्टी आगे चलती नजर आ रही है। भाजपा को 2 सीटों पर कांग्रेस इस बार पछाड़ती नजर आ रही है सर्वे के मुताबिक। पाटन में कुल 4 सीटों में आज लगातार मतदान जारी है। इस मतदान के बीच से वो आंकड़े सामने आ चुके हैं। जहां भाजपा को 1 सीट तो कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें, आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिलने का अनुमान है सर्वे के मुताबिक। पाटन में वो कुल 4 विधानसभा सीटों के आंकड़ों में। साबरकांठा में कुल 4 विधानसभा सीटें और आज यहां पर मतदान जारी है। इस मतदान के बीच साबरकांठा में भाजपा को 1 सीट, कांग्रेस को 2 सीटें, आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। जहां आम आदमी पार्टी अगर कांग्रेस से गठबंधन करती है तो उनकी सरकार और भाजपा से गठबंधन करती है तो भाजपा की सरकार
बन सकती है यहाँ पर दोस्तों। अरावली में कुल 3 विधानसभा सीटों के अंदर भी आज मतगणना जारी है और इस मतदान के बीच में भाजपा को 1 सीट, कांग्रेस को भी 1 सीट और आम आदमी पार्टी को भी 1 सीट, तीनों पार्टियों को 1-1 सीट की बढ़त मिलती नजर आ रही है। छोटा उदेपुर के अंदर भी आज 3 सीटों में लगातार मतदान जारी है। इस मतदान के बीच आंकड़ों ने सभी नेताओं की नींद उड़ा दी है। 3 में से भाजपा को 1 सीट, कांग्रेस को 2 सीटें। इस बार आम आदमी पार्टी का छोटा उदेपुर में कोई किसी प्रकार का जादू नहीं चलता नजर आ रहा है। माहीसागर में कुल वो 3 विधानसभा सीटें और 3 विधानसभा सीटों के अंदर आज चल रहे मतदान के बीच भाजपा को 1 सीट, कांग्रेस को 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी को जीत मिलती नजर आ रही है। माहीसागर की कुल 3 विधानसभा सीटों के सर्वे व आंकड़ों के अनुसार बड़ा ही उलटफेर देखने को मिल रहा है। वलसाड में कुल 5 सीटें हैं जहां भाजपा को 1 सीट, कांग्रेस को 3 सीटें और 1 सीट पर इस बार आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। सर्वे के मुताबिक 5 सीटों में इस बार वलसाड में कांग्रेस की जीत होती नजर आ रही है इस बार सर्वे व आंकड़ों के अनुसार। पोरबंदर की कुल 2 सीटों की बात करें तो 1 सीट पर भाजपा नजर आ रही है तो 1 सीट पर इस बार कांग्रेस नजर आ रही है। पोरबंदर की कुल वो 2 सीटों के अंदर इस बार कांग्रेस व भाजपा में कड़ी टक्कर, जो पिछली बार की तरह भी इस बार आंकड़ा पोरबंदर के अंदर भी सीधा ही नजर आ रहा है। बनासकांठा में कुल हो रही वोटिंग की 9 सीटों में इस बार आंकड़े सामने आ रही है जहां भाजपा को 5 सीटें तो कांग्रेस को 4 सीटें और बनासकांठा के अंदर कांग्रेस पार्टी के साथ भाजपा को बड़ी जीत होती नजर आ रही है और बनासकांठा के अंदर फिर से भाजपा की वापसी होती नजर आ रही है। अमरेली की कुल 5 सीटों की बात करें तो भाजपा 1 सीट पर, कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर नजर आ रही है। वही भारतीय ट्राइबल पार्टी को भी 1 सीट मिलने का अनुमान है। इस बार हो रही गुजरात के अंदर आज अंतिम दौर के चुनाव में सभी नेताओं की बड़े तौर पर नींद उड़ती नजर आ रही है। मोरबी में कुल 3 सीटें हैं। 3 की बात करें तो भाजपा को 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट, बाकी पार्टियों को इस बार तगड़ा झटका मोरबी के अंदर लगता नजर आ रहा है 3 सीटों के सर्वे में, जो इस बार बहुत ही बड़ा उलटफेर देता नजर आ रहा है। अगला जिला हमारे साथ आ चुका है राजकोट। यहाँ पर कुल 8 विधानसभा सीटें और 8 विधानसभा सीटों में बात करें तो भाजपा को 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें और 1 सीट पर वो आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। सर्वे के मुताबिक लगातार कहीं बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। अगला जिला हमारे साथ जूनागढ़ आ चुका है। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीटें जहां भाजपा को 2 सीटें तो कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिलती नजर आ रही है और जूनागढ़ के अंदर भी हो रहे चुनाव के बीच आज बहुत ही बड़ा झटका कहीं बड़ी पार्टियों को लगता नजर आ रहा है, जो जूनागढ़ के अंदर भी बहुत ही बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। सुरेंद्रनगर में कुल 5 विधानसभा सीटें जहां भाजपा को 2 सीटें तो कांग्रेस को अकेले को 3 सीटें मिलती नजर आ रही है और जूनागढ़ के अंदर भी इस बार सर्वे बदलता नजर आया, लेकिन सुरेंद्रनगर के अंदर भी इस बार कांग्रेस की जीत होती नजर आ रही है। भावनगर में कुल 7 सीटों की बात करें तो भाजपा 2 सीटों पर, कांग्रेस 4 सीटों पर और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी नजर आ रही है और भावनगर में कुल 7 सीटों में हो रही वोटिंग के बीच आज वो कांग्रेस की जीत है, लेकिन आम आदमी पार्टी पहली बार उतरी 1 सीट पर बहुमत पा सकती है भावनगर में। वही दोस्तों द्वारका की कुल 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो भाजपा कांग्रेस में इस बार कड़ी टक्कर, भाजपा को 2 सीटें तो कांग्रेस पार्टी को भी 2 सीटें, आम आदमी पार्टी और बीटीपी पार्टी को 0 के आंकड़े दिखाए जा रहे हैं। सर्वे के मुताबिक इस बार हो रहे गुजरात के चुनाव में बहुत ही बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। सोमनाथ में कुल 4 सीटें हैं जहां भाजपा को 1 सीट, कांग्रेस को 2 सीटें, वहीं आम आदमी पार्टी को भी 1 सीट मिलने का अनुमान है। सोमनाथ में कुल 4 सीटों के अंदर जो इस बार बहुत ही बड़ा सर्वे के मुताबिक उलटफेर देखने को मिल रहा है। अगले जिला हमारे साथ नर्मदा आ चुका है। यहाँ पर कुल 2 विधानसभा सीटें जहां 2 की 2 इस बार कांग्रेस के खाते में जाती नजर आ रही है, तो बाकी पार्टियों को इस बार तगड़ा झटका सर्वे के मुताबिक लगता नजर आ रहा है। 2 सीटों में इस बार पार्टी में हर एक हड़कंप मची हुई है, क्योंकि इस बार गुजरात में हर एक पार्टी ने अपने कहीं बड़े वादे किए और इस वादे के बीच आज हो रहे चुनाव के अंतिम दौर में हर एक नेताओं की धड़कन तेज हो चुकी है कि किस पार्टी को जीत मिलने वाली है। आप कमेंट में जरूर बताएं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।